students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 14 chapter 4 Revaluation of Partnership. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था और 11 सब कर लिया। ये लास्ट ही सम है क्वेश्चन नंबर 14 जिस चैप्टर था। आज चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई होप आपने इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखी हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो मेरे चैनल पे विजिट मार लो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सम भले थोड़ा लेंथी रहेगा पर एकदम ईजी है, सारे सम से रिविजन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दत्तू, दया एंड तारक आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म sharing the profit loss ratio 4:3:2. Their firm's balance sheet as on 31/3/17 is as under। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट हमको मिली हुई है 31/3/17 की ऑफ दत्तू, दया एंड तारक। कैपिटल मिली हुई है रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपटीशन फंड, नॉन करंट असेट्स में लोन, करंट असेट्स में क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओडी। अब आ जाते हैं असेट साइड। नॉन करंट असेट्स में लैंड बिल्डिंग। अब अमाउंट्स भी देखते जाओ। लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स में डेटर माइनस बीडीआर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो वैसे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमेशा इस साइड होता है, पर यहाँ पे इस सम में हमें इस साइड दिया हुआ है, तो ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आगे चलते मैं सम आपको समझाऊंगी। चलो अभी हम पढ़ेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, एज ऑन अबोव बैलेंस शीट डेट पार्टनर्स चेंज्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1:1 एंड द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर इट्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हमने जितने भी सम थे इस चैप्टर के आपको याद है, सब में एडजस्टमेंट दी हुई थी बैलेंस शीट के नीचे। इस सब में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है, उसमें से हमको पता लगाना है कि किस असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, किस असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है, कौन सी लायबिलिटी कम हुई है। और आगे पढ़ेंगे हम। अ क्लेम ऑफ ₹5,000 वाज अगेन वर्कर्स एक्सीडेंट कंपटीशन फंड। देखो 5,000 रुपये का क्लेम है। अब ऊपर देखिए कितना है वर्कमैन कंपटीशन 23 का है। देखो अगर हमको ये वाली जो लाइन है नहीं दी हुई होती तो 23,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, बट 5,000 दिया बोला है कंपटीशन का क्लेम है, तो 5,000 माइनस करेंगे, बाकी जो अमाउंट बचे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे करने वाले हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन राइट जनरल एंट्रीज एंड प्रोपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। इस सब में हमको 3 काम करने हैं। जनरल एंट्रीज जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में से बनानी है, और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, और हम क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें बनानी है। सम मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार फिर से पढ़ लो। यहाँ से देखो पढ़ लो पूरा सम। और पहले तो 3 पेजेस से जनरल एंट्रीज बना दो, जैसे हर सम में बनाते हैं। इससे बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो मैं आपको वो दिखा रही हूँ कैसे बनाना है। जनरल एंट्रीज इस तरह से 3 पेज बना दो। ये रहा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरह से बना दो। पर्टिकुलर दत्तू, दया, तारक, पर्टिकुलर्स दत्तू, दया, तारक, इस तरह से बनाओ। और बैलेंस शीट बना दो, फुल पेज भी बना दो। 75% ऑफ पेज तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी जनरल एंट्री सब पेज खोलो। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर नोटबुक में दिखाऊंगी कैसे करना है। ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट कौन होगा, ये सब क्या क्या होगा ऐसा बताएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बेड रिजर्व अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। देखो इस तरह से पहली जनरल एंट्री बनानी है।
जब भी रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया हो तो जनरल एंट्री ऐसे बनाते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, बाकी सब क्रेडिट में आ जाता है, सेम अमाउंट सब, और बिंद लिखो। फिर आया समझ में? कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अभी कमेंट करो और अभी पूछो। अभी तो डेबिट पूरा हो गया। अब अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, डेबिट में कौन आएगा? लैंड बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स अकाउंट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल की अलग एंट्री बनाएंगे, ये नहीं आएगी, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनाएंगे? लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड और इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, ये तो बाद में टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन क्रेडिट क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि क्रेडिट रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ये सारी अमाउंट आ रही है। लेजर पोर्शन सीखी है ना 11th में, उससे जैसा ही है। देखो समझ में आया? जैसे मैंने बोला ये सब ऑटो रिवॉल्यूशन अकाउंट। बिंद आप कॉपी कर लेना, या तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो बिंद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पार्टनर कैपिटल जो है, जैसे कि दत्तू कैपिटल अकाउंट 18,000, दया कैपिटल अकाउंट 13,500, तारक कैपिटल अकाउंट 9,000 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलो मैं आपको एंट्री भी दिखा देती हूँ। सी समझ में आया? दत्तू दया तारक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, सेम ऐसे ही बनाना है। अब देखो जो 4th नंबर एंट्री है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व। जो भी रिजर्व होते हैं ना वो पार्टनर्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। जनरल रिजर्व कितना है? 36,000। इनका ओल्ड रेशो देखो कितना है? 4:3:2। चलो करें 4:3:2 रेशो। अब 36,000 मल्टीप्लाई 4:3:2, इनका टोटल बताओ। 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना आया? 16,000। फिर से हम करेंगे, टोटल है 36 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 कितना आया? 12,000। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ और तीसरा आप खुद करके बताओ, मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा। जनरल जाओ 36,000 डेबिटेड। अब ये ऐसा क्यों डेबिट क्यों? देखो रिजर्व हमें जो मिले होते हैं ना, जब डिस्ट्रीब्यूट करने हो ना तो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड आता है। जब भी रिजर्व हमें लाइब्रेरी साइड मिले हो तब। रिजर्व अगर लाइब्रेरी साइड मिले हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू दत्तू दया और तारक, ये दोनों मैंने आपको बताए। अब ये आप खुद निकालो, बेन यहाँ से भरो, ये आप खुद भी बना सकते हो। अभी देखो हमें और कौन सा मिला हुआ है? वर्कमैन से एक्सीडेंट कम्पनसेशन फंड कितना है? 23। आपको याद है यहाँ पे क्लेम मिला हुआ था, ये रहा 5,000। बताओ 23,000 में से 5,000 जाए तो 18,000। अब 18,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको मिलेगा वर्कमैन एक्सीडेंट कम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू दत्तू कैपिटल 8, ये 8,000 है, ठीक है। 8,000, दया कैपिटल 6,000 और तारक कैपिटल 4,000। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है P&L अकाउंट कितना है? 27। अब देखो किस साइड मिला हुआ है? असेट साइड। तो हर बार अभी जो रिजर्व थे डेबिट हो रहे थे ना, अब P&L अकाउंट अगर असेट साइड है तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। देखो ये रहा दत्तूस दयास और तारक कैपिटल 27,000 को आपको 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप भूल जाते तो यहाँ पे बेन में मैंने लिखा भी हुआ है। अगर आपको कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ बेन तो भरो, इससे बार भी नहीं आ रही है तो वीडियो चालू जब है उसी वक्त कमेंट करके पूछो, तो बाद में सोचो तो बाद में भूल जाओगे। आया समझ में? एट दैट टाइम ही आपको कमेंट करना है और जब भी मुझे आपका मैसेज मिलेगा मैं आपकी कमेंट का आंसर दूँगी, ठीक है। अब जब 27,000 तो आपने 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो बेंच लिखना, बस हो गई जनरल एंट्री, सीधी है ना ये सब। अब देखो अभी आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहले तो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल मिली हुई है। देखो बैलेंस शीट में दिखा कैपिटल 1,50,50। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मिला कैपिटल अकाउंट 1,50,50। अब देखो रिजर्व है ना, ये जो हमने एंट्री बनाई ना, एंट्री में से हम कैपिटल जो है लिखेंगे। मुझे बताओ जो एंट्री थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आए थे? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट आओ, दत्तू की अमाउंट लिखो पहले जनरल रिजर्व अकाउंट
16,000 दत्तू में, दया में 12 और तारत में 8। फिर सेम ऐसे वर्तमान कंपटीशन में करो। एंट्री सबको याद है, बस एंट्री जिस तरह से लिखी है कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट अकाउंट में जाके ये नाम लिखो और देन अमाउंट भी फिल करो। ये हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे क्रेडिट डेबिट था, देखो वहाँ पे जो एंट्री क्या थी, दत्तू, दया और तारत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, लास्ट 6 नंबर एंट्री है तो P&L डेबिट आएगा और तीनों अमाउंट आएंगी जो तीनों पार्टनर से थे। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये लिखा हुआ है ना, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये तीनों नाम लिखे हुए ना, ये तीनों अमाउंट हमें लिखने हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट के नाम पे है। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 18, 13,500 और 9,000। अब क्या करो, चलो पहले मुझे बताओ, दत्तू के क्रेडिट का टोटल करो 1,24,000, तो क्रेडिट में से डेबिट का दत्तू माइनस करो तो आपको मिलेगा 94,000 जब, जिसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट। अब दया का क्रेडिट माइनस करो, उसमें से डेबिट माइनस करो तो आपको गैप मिलेगा 45,500। फिर क्या करोगे, तारत का क्रेडिट जो है प्लस करो 62,000, ऐसा 68 था, ऐसा 62 आया, उसमें से माइनस करो तो आपको मिलेगा जो गैप आएगा 47,000। आया समझ में? इजी है ना? आप खुद बताओ, अगर ये सम इजी लग रहा है तो अभी के अभी कमेंट करो कि हाँ ये सम इजी है। चलो अभी बैलेंस शीट करें, हो गए दोनों। अगर कोई भी डाउट है तो करो, अभी कमेंट करो, मैं अभी आपको जो है जैसे ही मैसेज मिलेगा आपका जो है सॉल्यूशन कर दे दूँगी डाउट का। चलो अब बैलेंस शीट में आ जाओ। पहले हम देखो क्रेडिट जो हमें बैलेंस शीट मिली थी ना, बेटा मिनट में खाली निकालो, ये रही। यहाँ का जो सी डी है 94, 4500 और 47 कौन से अकाउंट का है, कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस शीट जो है वो कहाँ पे जाता है, ये रहा। आपको कैपिटल अकाउंट में जो है लिखना है ये तीनों 94, 4500 और 47,000। जो नॉन करंट असेट में जाएगा बैंक लोन, जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, स्ट्रक्चर वही करना है, सिर्फ अमाउंट नई वाली आएंगी, ठीक है। देखो ये है, अब तो क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये नाम लिख दो, अमाउंट में बता दिया आपको। अब बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं 50, और यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स कितने आए हैं, यहाँ पे आए हैं 6,000। तो देखो 50 थे, अब उसमें तो 6,000 पे नहीं करने तो कितने आएंगे 44 आया समझ में। बिल्स पेबल सेम ही करना है। बैंक ओडी में इंटरेस्ट मैंने जो प्लस क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे मिला हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500, तो हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अब क्लेम जो हमको एडजस्टमेंट में मिला हुआ है ना टेबल के नीचे 5,000, ये रहा। तो बस ये भी लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमने ऊपर वर्कमैन कंपटीशन में ये नहीं इंक्लूड किया था। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो यहाँ पे मिले हुए हैं वो लिखने हैं। फिर आ जाओ भी मेरे साथ असेट्स में लैंड बिल्डिंग तो 1 लाख है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देखो 90,000 है, और यहाँ पे कितने हैं लैंड बिल्डिंग 10,000। तो चलो बताओ 90 + 10 कितने होते हैं, देखो हुआ 1 लाख। अब मशीनरी 45,000 क्यों लिखा मैंने, आप देखो मशीनरी है कितनी, पहली बात तो मशीनरी की अमाउंट अगर देखें तो मशीनरी मिल रही है हमें 80,000, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ये रही, देखो डिक्रीज हुई है ना, डेबिट मतलब डिक्रीज 35,000। तो 80 में से 35 माइनस करो तो आपको कितना आएगा 45,000। आया समझ में। इसी तरह फर्नीचर देखो अमाउंट, और यहाँ से माइनस करो ये वाली। अब ये अमाउंट आप खुद बताओ, ये रही फर्नीचर की अमाउंट आई थी 15,000। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स ऊपर जो दी हुई है नीचे है, तो इन्वेस्टमेंट्स नीचे है ना, नीचे 3,000 है, और ऊपर हमें मिली हुई है 15, तो कितनी आएगी 12,000। बुक को ओपन करके रखो, क्योंकि वीडियो में से मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी मैं अपना ट्राई बेस्ट करती हूँ, आप भी अपना बेस्ट ट्राई करो। अब करंट अकाउंट में देखो डेटर्स 80,000 मिला हुआ है, BD भी मिला हुआ है, जितना जो है सेम ही लिखना है। फिर BDR पहले कितना था, BDR पहले था 6,000। अब यहाँ पे देखो BDR
10,000, पहले 6 था, ये रहा, अभी 10,000 बढ़कर कितना आएगा 16,000, अब कितना आएगा 16,000। ठीक है, क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे सेम ही, स्टॉक जो है 12,000। देखिए स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक जो था पहले 15 था, अब यहाँ पे स्टॉक बोला है 3,000 था, तो जो एक्सपेंस किया है तो इसीलिए 3,000 माइनस करेंगे तो आएगा 12,000। इनकम रिसीवेबल हमको जो नीचे मिला हुआ था और कैश बैलेंस। ठीक है, अब ऊपर से नीचे तक अमाउंट जो है मैच करो, आपकी और मेरी हो रही है। फिर से बोल दो, ये सम आपको मिनिमम 2 बार करना है, जिससे आपका ये सम बिल्कुल ही अच्छे से हो जाए। 2 बार के बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो उसी वक्त एट दैट टाइम आपको कमेंट करना है, और मैं फिर से बोल रही हूँ आपका डाउट जो है सॉल्व करूँगी। अब देखो ऊपर से नीचे तक मैच करो, हो गया, आया। ये एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ऊपर से नीचे तक दिखा रही हूँ। देखो फिर भी हाफ करके भी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। आपको अगर स्ट्रक्चर देखना है तो जैसा बुक में बैलेंस शीट में बना हुआ है ना, वैसा ही बनाना है, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, अब पूरा सम फिर से दिखाती हूँ मैं। देखो जनरल एंट्री देखते जाओ, ये दिखाना इसलिए मैं हर करती हूँ जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट लगे कि हाँ क्लियर हो चुका है। आप भी ऐसे मेरी तरह जैसे नोटबुक है मैच करो, हर एंट्री आपने बिल्कुल मेरी तरह लिखी है कि नहीं। अभी टोटल दे तो आपकी मर्जी है, करो या नहीं करो। एंट्री से सेपरेट एंट्री पे जो है मार्क्स होती हैं, टोटल भले नहीं करना तो नहीं करो, टोटल की जो है एसेंशियल्स नहीं होते गुजरात बोर्ड में। अब देखो आया समझ में, बैलेंस शीट तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारा सम 14 नंबर पूरा होता है, जिसके साथ हमारा 14 चैप्टर है वो भी आज पूरा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अब आगे भी यही सफ़र जारी रहेगा। अगर आप चाहते हो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली नई नई वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।